Hello students, I am सत्यनारायण शाह. वेलकम टू SNS वर्ल्ड. आज हम स्टैंडर्ड 6 CBSE का चैप्टर 4 मैप्स शुरुआत करेंगे. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब. हम लोग इसका पहले चैप्टर में ग्लोब का बारे में पढ़े हैं. आर्ट को समझने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक ग्लोब है और एक मैप है. ग्लोब का लिमिटेशन यही है जो इसको एक जगह से दूसरे जगह लेने में इजी नहीं है. ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल. हम अर्थ को पूरा समझने के लिए ग्लोब का सहारा लेते हैं. ग्लोब में अर्थ का पूरा पिक्चर आ जाता है. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, district, towns and villages, जब हम लोग एक कंट्री के बारे में, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट या टाउन और विलेज को जानने के लिए चाहते हैं, उस समय हम मैप से आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि स्टेट्स, कैपिटल ये सब ग्लोब में दिखाई नहीं देता है. A map is representation or a drawing of the earth surface or part of it drawn on a flat surface according to a scale. Map क्या है? Representation और drawing earth surface और a part of it, उसको ड्रॉ किया जाता है एक तो फ्लैट सरफेस में, एक तो पेपर में, और स्केल का जरूरत लेकर वो किया जाता है. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली. लेकिन पूरा राउंड शेप को फ्लैट बनाना एक्यूरेट नहीं आता है. वी फाउंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस. मैप्स बहुत एंगल से हेल्पफुल है. वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स. Another map may contain as many facts as big book. When many maps are put together, we get an atlas. बहुत सारा मैप को अगर एक बुक में रखा जाए उसको हम लोग एटलस बोलते हैं. एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज. वो उसका साइज डिफरेंट रहता है. मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. जैसे स्केल दो टाइप का रहता है, एक तो है लार्ज स्केल और एक तो स्मॉल स्केल. बड़ा एरिया के लिए स्मॉल स्केल दिया जाता है, छोटा एरिया के लिए लार्ज स्केल दिया जाता है. जिस तरह एक विलेज का अगर हम मैप में दिखाएंगे उसमें लार्ज स्केल देंगे, अगर इंडिया वहां पर स्मॉल स्केल देंगे. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब. मैप में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्लोब से पा सकते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप. सम ऑफ देम आर. मैप डिफरेंट टाइप का होता है. जिस तरह फिजिकल मैप हुआ, पॉलिटिकल मैप हुआ, थेमेटिक मैप हुआ. फिजिकल मैप में हम लोग माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन ये सब जान पाते हैं. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ such as mountains, plateaus, plains, rivers, ocean, etc. are called physical or relief maps. इसको फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं. और उसके बाद पॉलिटिकल मैप है जिसमें सिटी, टाउन्स एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड और उसका बाउंड्री ये सब हम लोग समझ पाते हैं. उसको पॉलिटिकल मैप बोला जाता है. थेमेटिक मैप. सम मैप्स focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries. ये सब को thematic map बोला जाता है. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of map. मैप का तीन तो कंपोनेंट है जो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल. एक जगह से दूसरे जगह का जो डिस्टेंस रहता है, डायरेक्शन 4
डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सिंबल, हम लोग सिंबल यूज करते हैं मैप्स में, जैसे बाउंड्री हुआ, रोड हुआ, ये सब सिंबल यूज होता है। मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। पूरा वर्ल्ड का हुआ और कंट्री का हुआ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पेपर शीट में, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। हम लोग ग्राउंड का डिस्टेंस और मैप में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेशियो लेते हैं उसको स्केल बोला जाता है। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन a small distance on paper represents a large distance on the ground। मैप का एक छोटा सा डिस्टेंस ग्राउंड में बड़ा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। Therefore a scale is chosen for this purpose। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance on the map। Scale एक रेशियो है जो actual distance on the ground और distance shown on the map। जिस तरह एक एग्जाम्पल दिया गया है, distance between your school and your home is 10 kilometer। If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter, अगर घर से स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और उसको हम मैप में 2 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड का 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। Thus scale is very important in any map। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्केल को ठीक से समझ जाएंगे तो मैप से दो प्लेस का डिस्टेंस आसानी से निकाल पाएंगे। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, then we use small scale। अगर हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं मैप में, वहाँ पर स्मॉल स्केल रहते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा बड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर लिया गया, तो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। इसको स्मॉल स्केल मैप बोला जाता है। व्हेन स्मॉल एरिया like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shows 500 meters। अगर उसको हम लार्ज स्केल में लेंगे तो 500 मीटर्स को 5 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स। इट इज कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप। Large scale maps give more information than small scale maps। Large scale maps में हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं स्मॉल स्केल मैप से। डायरेक्शन, मोस्ट मैप्स contain an arrow। वहाँ पर एरो रहता है, मार्क विद द लेटर एन, अपर राइट हैंड कॉर्नर। ऊपर में एन लिखा होता है, उसका मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन। दिस एरो शोज the north direction, it is called north line। When you know the north, you can find out other direction। For example, east, west and south, there are 4 major directions: north, south, east and west। They are called cardinal points। यहाँ पर दिखा गया है नॉर्थ, उसका ऑपोजिट है साउथ, ईस्ट उसका ऑपोजिट है वेस्ट। ये चारों डायरेक्शन को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, वहां से अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन निकलता है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन।
यहाँ पर याद रखना है कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। यहाँ पर एक तो दिया गया है, यहाँ पर प्लेग्राउंड है, कम्युनिटी सेंटर है, शॉप्स है, वेल, स्कूल कौन सा डायरेक्शन में है। उसका बाद सिंबल, इट इज द थर्ड इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स, जैसा बिल्डिंग हुआ, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, उसको लेटर का माध्यम से या शेड्स का माध्यम से, कलर का माध्यम से, पिक्चर्स का माध्यम से, लाइन खींचकर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. सिंबल का सहायता से हम लोग मैप को अच्छा से समझ पाते हैं। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. अगर हम कहीं जगह पर गए हैं और उस जगह का लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं है, तो मैप का थ्रू से हम लोग डायरेक्शन जान पाएंगे, लोकेशन जान पाएंगे, ये हम लोग को मदद करेगा। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स। These are called conventional symbols. उसको conventional symbol बोला जाता है, जो यूनिफॉर्मली होल वर्ल्ड फॉलो करता है। Some of the conventional symbols यहाँ पर दिया गया है, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रोड्स, मेटल और अनमेटल, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, चौधरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, ये सब सिंबल है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू वो है वाटर बॉडीज के लिए, और ब्राउन है माउंटेन, येलो प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद स्केच। स्केच क्या है? यहाँ पर स्केल का जरूरत नहीं पड़ता है, ये सिंपली एक ड्राइंग है। अगर हम लोग कुछ लोकेशन के बारे में दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, उस टाइम स्केच का सहायता लेते हैं। ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, वो मेमोरी बेस्ड है, एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, वहाँ पर स्केल का यूज नहीं होता है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such rough drawing is drawn without scale, और उसको बोला जाता है sketch map. Plan is drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map, जो कि मैप में नहीं दिखाया जाता है। At that time, we can refer drawing drawn to scale. जहीं पर स्केल का सहायता लेकर हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसको बोला जाता है प्लान। हम आशा करते हैं ये चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।